अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे शोरबे वाला मटन। अच्छी डिश है ये भी। तो चलें शुरू करते हैं। तो चलते हैं छोटे गोश्त के लिए। ये एक शॉप नज़र आ रही है, साफ़ सुथरे से लग रहे हैं माशाल्लाह। मुझे आज गर्दन का गोश्त चाहिए, तो चलते हैं अंदर। गर्दनें हैं इनके पास माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं भाई, ठीक ठाक? सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई जी मुझे गर्दन का गोश्त चाहिए था, मिल जाएगा? चलें शुक्रिया। एक गर्दन ज़रा काट के ना मेरे लिए बना दें। आपके पास तो माशाल्लाह काफ़ी काम है, मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल देंगे मेरे लिए? जी जी जरूर। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह। हाँ ठीक है, ये एक पूरी गर्दन है ये देखिए जी, गर्दनें पड़ी हैं। जो गर्दनों के शौकीन हैं उनके लिए यहाँ गर्दनें मिलेंगी, और बॉडी पार्ट हर कोई। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जो जिसको जिस चीज़ का गोश्त पसंद है, जिस जगह का, उसको सारा मिलेगा। एक गर्दन मेरे लिए काट दें। कितना वजन की होगी ये? वेट कर ले जी वेट करना है अभी वेट। चलें कर लें। या मेरे लिए काट रहे हैं? जी ठीक है। गोश्त तो बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश माशाल्लाह। अच्छे लोग हैं, सफाई वाले। शीशे वाली दुकान में बैठे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो बंदा खर्चा करता है अपनी शॉप पे, शीशा वगैरह लगाता है, वो खुद भी साफ़ होता है, उनका गोश्त भी साफ़ होता है। कितना वजन बन गया? तीन को ठीक है, इसके पीस कर दें। मैंने आज ये शोरबे वाला गोश्त बनाना है, और मैं वीडियो लगाऊंगा यूट्यूब पे। आप इसके जो है ना पीस कर दें। ले जी, ये एक गर्दन तकरीबन 3 पाव की निकली है। ये देखिए माशाल्लाह कितना साफ सुथरा और अच्छा है। वेरी गुड। ठीक है भाई, इसे पैक कर दें। थैंक यू। अब हम जाके वीडियो बनाते हैं, और इंशाल्लाह ताला आपकी शॉप को भी हमने कैप्चर कर लिया। आते रहेंगे आपके पास, ठीक है? ये हमारा गोश्त पैक हो गया। थैंक यू भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 पाव गोश्त है गर्दन का, और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। आपके सामने मैं इसको परचेज़ करके लाया हूँ। तो अब चलते हैं इसके पकाने के प्रोसेस की तरफ। इसमें डालेंगे 4 इंग्रेडिएंट्स: टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कितने कितने करने हैं। इनको मैं अलग-अलग ग्राइंड करूँगा। एक पतीली में मैंने सिर्फ 100 ग्राम घी लिया है। ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो इसमें मैं ये चीज़ें डालूँगा: सिनेमन स्टिक, इलायचियाँ, ज़ीरा, काली मिर्चें और बे लीफ। ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, कितनी कितनी तादाद में डालना है। थोड़े थोड़े डालने हैं बस। ज़रा सा कड़कड़ा जाए तो आपने इसमें गोश्त डाल देना है। ठीक है जी। इस गोश्त को हमने इसमें मसाले में, कड़कड़े वाले मसाले में भूनना है। बस इसको चलाते जाएंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं होगा, तब तक हम इसे चलाते जाएंगे। ये देखेंगे, आग मैंने मीडियम लो पे रखी है, और ये कम से कम 5 से 6 मिनट का प्रोसेस है। ठीक है, ये मैं टाइम इसलिए बता रहा हूँ कि आपने इसको चलाते जाना है साथ साथ। आधा चम्मच नमक ऐड कर लें, ताकि ज़रा सा फ्लेवर नमक का आ जाए इसके अंदर। और बस इसको चला चला के भूनना है हमने। ये 5-1 मिनट गुजरते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी गोश्त की रंगत क्या निकली और क्या पोजीशन है इसकी। ये देखिए 5 मिनट हो चुके, मैंने वीडियो स्किप कर दी बीच में से। अब इसकी निशानी ये है कि भुन चुका है, कि ये जो है ना चिपकेगा। ये देखें, ये चिपकना शुरू हो गया है ज़रा सा। तो इसका मतलब ये इसके अंदर का पानी जो था वो ड्राई हो चुका है, और ये भी चिपकना शुरू हो गया। ये देखें, जब ये इस तरह पोजीशन में आ जाए, तो इसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं प्याज। एक प्याज 50 ग्राम का था, वो मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो अब ये प्याज अपना पानी छोड़ेगा, और साथ साथ गोश्त और भुनता जाएगा। इसमें बस भूनना ही काम है। भून भून के हमने सारे मसाले रेडी कर लेने। एंड पे हमने पानी डाल देना। प्याज मैंने 5 मिनट तक भूना उसी तरीके से, 5 मिनट। तो चूँकि लिक्विड था, इसलिए जो है ना ये देर से भुना। दूसरे प्याज होते हैं तो जो है ना वो जल्दी भुन जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। बस हमने चला के भूनना। और जब इसके बबल्स बनने ख़त्म हो जाएंगे,
प्याज के पानी के, तो उस वक्त हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि प्याज जो है ना इस वक्त भुन चुका है। ठीक है जी, ये देखें। टाइम बचाने के लिए वीडियो मैंने फास्ट कर दी थी। अब ये देख लें, बबल तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और ये प्याज अपनी पोजीशन पे आ गया जिस पोजीशन में हमें चाहिए। 5-5.5 मिनट इसको भूना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगा अदरक। ये मैंने अलग-अलग से ग्राइंड कर लिए हैं। लहसुन जाएगा इसके अंदर और हम इसको भी चलाएंगे। और हमने इसी तरह से केयरफुली इसको भून भून के और इस पोजीशन में लाना है कि ये जिंजर को और गार्लिक की जो है ना खुशबू आनी शुरू हो जाए। जब इनकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। अभी मैं इसको भून रहा हूँ, 1-1.5 से 2 मिनट तक भूनेंगे इसको और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। अब टमाटर का पानी निकलेगा और ये जो है ना फिर इजी हो जाएगा भूनना। फिर भी हमने भूनते जाना है। आपको लग रहा होगा अजीब सा कि यार इतना गोश्त को क्यों भून रहा है, लेकिन ये गर्दन के गोश्त में होती हैं हड्डियाँ वगैरह, तो जब ये ज़्यादा भुनेंगे ना तो उनका सारा जूस बाहर आ जाएगा। उसके बाद शोरबा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है शोरबा। इसमें जाएगी रेड चिली, ये 1 चम्मच है, और इसमें हल्दी डालेंगे हम आधा चम्मच। ये पेपरिका पाउडर डालेंगे इसमें कलर के लिए, ये आधा चम्मच जाएगा। इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया भी शामिल कर देंगे, धनिया पाउडर आधा चम्मच। और अब हम इसको मसाले को थोड़ा सा भूनना है। टमाटरों के पानी में मसाला भी भुन जाएगा। गोश्त पहले भुन चुका है और अब माशाल्लाह खुशबू अच्छी आनी शुरू होगी इसकी। जब ये लगे हमें कि मसाला थोड़ा सा लगने लगा है तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे, आधा कप से भी कम, और फिर मसाले को थोड़ा सा और भुनेंगे। साथ साथ चलाते जाएंगे ताकि जो है ना ये कहीं से लग ना जाए। अगर ये कहीं से लग जाएगा मसाला तो फिर इसमें जलने की खुशबू आ जाएगी। जब हमें लगता है कि मसाला जो है घी से अलहदा हो गया तो इसमें हम 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा चला लेंगे और इसको कम अज़ कम 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको कुकर का ढकना लगा देना है। 1.25 किलो गोश्त में 1 लीटर पानी। ये इस वक्त भी रेडी है। ये देखिए जी, हमने कुकर का ढकना दे दिया ऊपर और 20 मिनट के बाद मैं इसको खोलने वाला हूँ। आफ्टर 20 मिनट्स। ये ले जी 20 मिनट पूरे हो गए। मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, इसकी खुशबू अच्छी है। इसको मैं देखता हूँ चला के। हाँ जी, उम्मीद तो है कि गल गया है ये देखें जी, हम बोटी को तोड़ के देखते हैं तो इससे अंदाज़ा हो गया। बोटी उठाते हैं कि गल चुका है। ये देखें, वो गई बोटी। कैसा है? ये बहुत अच्छा गल गया और हड्डियों का शोरबा बहुत मज़े का बना होगा इंशाल्लाह ताला। इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला शामिल कर देंगे, आधा चम्मच। और ले जी, हमारी डिश रेडी है। बहुत आसान और बहुत ज़्यादा मज़े का। इंशाल्लाह ताला हमारी ये हांडी आज की बहुत अच्छी बनने वाली है। इसकी खुशबू बता रही है, गोश्त का गलना बता रहा है, बोटी साबुत है और गल चुकी है। हमने इसे भुना भी प्रॉपर है। डिश आउट करते हैं। ले जी, ये गर्दन की बोटी ऐसी ही होती हैं हड्डी समेत, और ये यकीन करें कि बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। आपने ऐत इट इसको ट्राई करना है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह घर से उम्मीद है कि जिसको भी खिलाएंगे ना उसको पसंद आएगा और आपकी तारीफ़ होगी। हमारा मिशन तो यही है, आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आपके खानों में जायका और बरकत दे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।